नमस्कार मित्रों, सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी आधुनिक भारत के इतिहास। यानी ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो टॉपिक है 12th क्लास की 12th हिस्ट्री की बुक का टॉपिक है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। उसमें हम बात करेंगे वेवेल योजना के बारे में। यानी वेवेल योजना, यानी इस वेवेल योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था और वेवेल योजना को किसने भेजा था, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेवेल। वेवेल एक अंग्रेज वाइसराय थे, यानी जो भारत के वाइसराय थे। भारत के वाइसराय कब? 1945 के समय में भारत के वाइसराय थे वेवेल। पूरा नाम क्या था इनका? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने इस योजना को क्यों प्रस्तुत किया या इस योजना को क्या नाम यानी वेवेल योजना क्यों नाम दिया? क्योंकि 1945 को लॉर्ड वेवेल भारतीयों की समस्याओं को लेकर, यानी भारतीय समस्याओं को लेकर भारतीयों की समस्याओं को लेकर इंग्लैंड पहुंचा था। इंग्लैंड पहुंचने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से जाकर यह चर्चा की कि भारतीय जो लोग हैं, आप यानी ब्रिटेन की विरोधी जो भावनाएं हैं या उन ब्रिटेन के विरुद्ध जो गतिरोध है उनको खत्म करना चाहिए। और अगर हम खत्म कर देंगे यानी ब्रिटेन विरोधी जो भावनाएं या गतिरोध है उसको खत्म करने के बाद यानी भारतीय लोगों का युद्ध में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। इस कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा 1945 को लॉर्ड वेवेल को भारत भेजकर, यानी वाइसराय तो था लेकिन भारतीय समस्याओं को लेकर यानी वाइसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल गए। लॉर्ड वेवेल इंग्लैंड यानी पीएम चर्चिल से मिलने गया था और इस कारण लॉर्ड वेवेल यानी चर्चिल के द्वारा ये योजना प्रस्तावित की गई और लॉर्ड वेवेल भारत लेकर आया था। और भारत इस योजना को 14 जून 1945 को प्रस्तुत की थी। यानी 14 जून 1945 को इस योजना को प्रस्तुत की गई थी, यानी लॉर्ड वेवेल के द्वारा। लॉर्ड वेवेल के द्वारा योजना प्रस्तुत करने के कारण इसको वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। और इस वेवेल योजना का जो मुख्य कारण यानी इस वेवेल योजना को भेजने के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में चर्चा। इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में था, इस कारण उसकी कमजोर या उसकी जो स्थिति है वो दुर्बल बनती जा रही थी या उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। यानी इस योजना को भेजने का आजाद हिंद फौज 80 बोस के द्वारा, यानी आजाद हिंद फौज का गठन 80 बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और इस आजाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? यानी आजाद हिंद फौज वह जापान जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में यानी धुरी राष्ट्रों की श्रेणी में था। इस कारण भारत और जापान के लोग या भारत और जापान की जो सेना थी वो लगातार भारतीय प्रदेशों की तरफ बढ़ रही थी। इस कारण इंग्लैंड यानी 1945 के दौरान इंग्लैंड में होने वाले चुनावों के कारण लेबर दल का प्रभाव यानी बढ़ता जा रहा था। लेबर दल मतलब मजदूर दल एक पार्टी थी, उस पार्टी का प्रभाव यानी इंग्लैंड में बढ़ता जा रहा था। और इस दल के जो उम्मीदवार थे यानी प्रधानमंत्री पद के लिए वो एटली थे। चुनाव यानी इंग्लैंड में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए इस योजना का प्रस्तावित या इस योजना को प्रस्तुत या इस योजना को लॉर्ड वेवेल के द्वारा या लॉर्ड वेवेल जो है वो ब्रिटेन के प्रतिनिधि या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी चर्चिल के प्रतिनिधि के रूप में बनकर
यानी वेवेल योजना को भारत लेकर आया था और इसको प्रस्तुत किया था। अब हम बात करेंगे यानी लॉर्ड वेवेल योजना के क्या कारण थे। इन कारणों के कारण ही यानी वेवेल योजना को भेजना पड़ा चर्चिल को। तो सबसे पहले वेवेल योजना की जो पहली शर्त थी वो थी गवर्नर की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन। गवर्नर यानी गवर्नर सिर्फ ब्रिटेन का रहेगा और बाकी जो कार्यकारिणी के जो भी जितने सदस्य थे वो भारतीय होंगे। नई कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ यही परिवर्तन किया गया वेवेल योजना के तहत। तो दूसरा कारण था मुसलमानों जो मुसलमान सदस्य थे या भारत के जो मुसलमान लोग थे और जो सामान्य हिंदू लोग थे उनकी संख्या इस योजना के तहत यानी चुनाव प्रक्रिया में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में वो क्या कर दी गई थी, बराबर कर दी। वेवेल योजना की तीसरी मुख्य शर्त थी गवर्नर तथा सेनाध्यक्ष यानी इन दो व्यक्तियों के या इन दो अधिकारियों को छोड़कर जो शेष सदस्य थे या शेष जो पद थे उन पदों पर भारतीय लोग या भारतीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी। यानी गवर्नर तथा सेनाध्यक्ष के पद को छोड़कर जितने भी और पद थे उन पद पर भारतीय लोग यानी सर्जित या नियुक्त किए जाएंगे। और जो चौथा कारण था प्रांतों में क्या की जाएगी, इस योजना के तहत प्रांतों में मिलीजुली सरकार का गठन किया जाएगा। मिलीजुली सरकार का गठन, मिलीजुली मतलब गठबंधन की सरकार का गठन किया जाएगा इस योजना के तहत। पांचवा जो इसका मुख्य शर्त थी यानी पांचवी जो इसकी मुख्य शर्त थी वो थी जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान बाद में भारतीय स्वयं बनाएंगे। यानी भारतीय लोगों को अपना संविधान बनाने के लिए इस वेवेल योजना के तहत स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। यानी कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो बाद में भारतीय लोग स्वयं बना लेंगे, इसमें इंग्लैंड कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब वेवेल योजना के बाद हम बात करेंगे शिमला